लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के हवा में उपचुनाव से पहले राजनीति घुलने लगी है। पार्टी द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रभात झा ने उन्हें चीन का एजेंट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की चीन भक्ति ने राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मध्य प्रदेश में हुई वर्चुअल रैली में हुए खुलासे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस सहित राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। प्रभात झा ने कहा कि आज देश के पत्रकारों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जिस वक्त लोगों को चाइना बॉर्डर पर भारत चीन के साथ चल रही तनातनी में देश का साथ देना चाहिए, वह लोग ऐसे संकट की घड़ी में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कमलनाथ पर बड़ा निशाना बनाते हुए कहा कि इन सबके बीच में सबसे प्रमुख भूमिका में कमलनाथ हैं। कमलनाथ चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन की आयात शुल्क को कम करने के साथ साथ उस राशि को राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा करने का काम भी कमलनाथ को ही सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। आज देश में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और वो खुलासा देश के पत्रकारों ने किया है और इसलिए जिन्होंने खुलासा किया मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद, आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हम इतना नहीं समझते कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा, तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ था। अब आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीज़ों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीज़ों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूँ, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज़्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है। और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है
कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या-क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।